कैसे बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। और जब भी हम इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हम बाइनोमियल डिनोमिनेटर और ट्राइनोमियल डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, उनको हम रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं किस तरह से होंगे क्वेश्चंस इस तरह से। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसकी जो हेडिंग होगी वो होगा rationalization of irrational numbers. This is our topic, irrational numbers. ठीक है बच्चों, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इरेशनल नंबर, वैसे भी आपको इरेशनल नंबर तो पता ही है, जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं हमारे वो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकते। दूसरी बात, इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं हमारे कैसे होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। यानी जिन किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको मिलता है तो वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंडरस्टैंड करना है बेटा कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज रैशनलाइजेशन। देखिए, रैशनलाइजेशन वर्ड जो लिखा है ये पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन होगा क्या। रैशनलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। एक होता है हमारे पास रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है बेटा? रैशनलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा टर्म होता है, एक ऐसा, आप समझ लीजिए कि एक ऐसा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या मोनोमियल इरेशनल का एक ऐसा टर्म होगा कि जिसके साथ अगर हम गिवन इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो अपने आप में क्या चेंज हो जाएगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा एक रैशनल नंबर में। नॉर्मली होता क्या है, आपको सबको पता ही होगा कि किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चे कहते हैं सर इधर या तो ये रैशनल भी हो सकता है पर और साथ में इरेशनल भी हो सकता है। मतलब रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। बट हमें क्या जरूरत है कि हमारी कंडीशन ये है कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके आपका रैशनल ही आना चाहिए। इसका मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को अगर आपको रैशनलाइजेशन करना है तो उसके साथ आपको एक ऐसा इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करना होगा कि वो मल्टीप्लाई करके आपको क्या प्रोवाइड करे, रैशनल प्रोवाइड करे। बहुत सिंपल सी बात हो गई। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers when gives a rational number। देखो आपने क्या बोला मैंने कि जब आप किसी भी एनी टू इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको प्रोडक्ट करते हैं और अगर आपको उससे रैशनल नंबर मिल जाता है, क्या मिल जाता है, रैशनल नंबर मिल जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड तब हम कहते हैं इट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ये हमारा रैशनलाइजेशन का तरीका है, इट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है। एंड द टू नंबर्स, वो जो दो नंबर आपके पास है, द टू नंबर्स आर रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। वो दोनों के दोनों नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किए होंगे वो एक दूसरे के क्या हो गए, रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसा इरेशनल नंबर होगा जो किसी दूसरे इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या प्रोवाइड कर देगा, आपको रैशनल कर देगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से, यानी ये प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन बनाते हैं। तो अंडरस्टैंड हो गया कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, अगर रैशनल आ जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। मतलब क्या हुआ, जैसे कि डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर व्हेन गिव्स अ रैशनल नंबर। जब आप किसी भी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो, रैशनल नंबर मिल जाता है, तो इट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। इसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि आपके पास है √3, तो √3 तो आपका इरेशनल नंबर है। अब इसका अगर आपको देखें √3, तो ये सिंगल एक टर्म है, इसलिए बोलते हैं इसको कहते हैं मोनोमियल इरेशनल नंबर। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो कुछ इस तरह से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका ऑर्डर यहाँ पर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जब मल्टीप्लाई करके अगर रैशनल बनाना है तो अंडरस्टूड है कि इसका रेडिकेंड जो होना चाहिए, जो रेडिकेंड बन करके आएगा वो भी कुछ इस तरह से बन के आएगा कि ऑर्डर के बराबर ही हो। तो ऑर्डर तो यहाँ पर 2 होता है, तो हमने बनाया 3⁻², तो इसको लिखने की तो जरूरत होती नहीं है। तो इससे कट के आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। तो रैशनल आ गया कि नहीं आया? अंडरस्टैंड? तो इस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 है और इस √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर ये वाला √3 है। मैं और बताता हूँ, एंड एक और भी ले सकते हैं। अगर मैंने लिया √2 एंड √2 को मल्टीप्लाई किससे करें हम? अगेन अंडरस्टूड है कि क्यूब से ही करना पड़ेगा, बट यहाँ पर इसका रेडिकेंड में फैक्टर सिर्फ एक ही है 3, तो आपको लेना पड़ेगा 3⁻²। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर क्यूब था, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें √3⁻3, तो इसका एक्सपोनेंट या ऑर्डर सेम हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के क्या बचेगा आपके पास? अगेन 3 बचेगा। तो देखा आपने, इस वाला ये जो मोनोमियल इरेशनल नंबर है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? फिर ये हो गया आपके पास √3² मतलब 9, तो √9 ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो बच्चे ये ज़्यादा समझना जरूरी है कि अगर आप रैशनलाइजेशन करते हैं तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है फर्स्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। ये तो मैंने सिंपल आपको एक मोनोमियल के लिए बताया, लेकिन हमारा जो डिस्कशन है, जो हमारा तो जो आज हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ रैशनल नंबर बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल डिनोमिनेटर। हमने मोनोमियल में नहीं देखना, मोनोमियल में ध्यान नहीं देना हमें। मोनोमियल हम जनरली वैसे ही देख करके समझ जाते हैं कि कैसे होगा। अब बाइनोमियल का मतलब होता है कि ऐसा इरेशनल नंबर होगा जिसमें 2 टर्म्स होंगे, और ट्राइनोमियल डिनोमिनेटर ऐसा होगा जिसमें 3 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक वन क्वेश्चन, सपोज कि आपके पास क्वेश्चन है √5 प्लस में √3, 1/√5 प्लस √3, और आपका क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आपको इसका डिनोमिनेटर क्या करना है? रैशनलाइज करना है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से ऐसे रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये पूरा चेंज होकर के क्या बन जाए आपका? ये चेंज होकर के पूरा एक रैशनल नंबर बन जाए। तो हम क्या करेंगे? ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, जब आप डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको क्या देगा? 1/√5 प्लस √3, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से करेंगे। कंजुगेट क्या होता है? उसका अपोजिट सिंबल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा √5 प्लस √3, प्लस है बीच में तो हम माइनस से करेंगे हम। इसी को कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। मतलब जितना आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया उतना आपने डिवाइड कर दिया। पर ध्यान रखना, डिनोमिनेटर के सिंबल का अपोजिट लेते हैं हमेशा। अब क्या हो गया? अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो √5 माइनस √3 अपॉन √5 माइनस √3, एक तो ये वाला आ जाएगा, और दूसरा कौन सा आएगा? √5 प्लस √3, इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि पूरा सॉल्यूशन कैसे मिलेगा हमारे पास। √5 माइनस √3 अपॉन में 5² माइनस में √3², मतलब √5² माइनस में √3²। और ये कहाँ से आया? वी हैव यूज्ड एन आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी यूज किया हमने इसके अंदर। आइडेंटिटी कौन सी हो गई हमारे पास? a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो भी होती है आइडेंटिटी आपके पास, a² माइनस b², इसको अप्लाई कर देते हैं। अभी कितना हो गया हमारे पास? √5 माइनस √3 अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 5 माइनस 3, तो कितना आ गया? √5 माइनस √3 अपॉन में 2, और ये हो गया 1/2, ब्रैकेट में कितना आ गया? √5 माइनस √3। दिस इज योर आंसर। अब देखा आपने क्या हुआ? यहाँ डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर तो नहीं बचा ना, क्योंकि रैशनलाइजेशन अगर बाइनोमियल टर्म का करते हैं, देखो इसके डिनोमिनेटर में 1, 2 दो इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं,
दैट इज वाई ये बाइनोमियल इरेशनल नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप इसका रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, वो बाद में चेंज होगा, क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा जिसमें से इरेशनल रिमूव हो जाएगा। देखा आपने नीचे से यहाँ से रैशनल नंबर, इरेशनल यहाँ से मूव होकर के रैशनल आ गया। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द सिंपल मेथड, सिंपल क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड कि एक छोटा सा सवाल है जिसमें हमने क्या किया, बाइनोमियल, एक बाइनोमियल डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, रैशनलाइजेशन करके दिखाया। चलिए अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट एक और। अब देखते हैं ट्राइनोमियल के लिए कैसे हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका ट्राइनोमियल में आ जाए, आपने उस टाइम ट्राइनोमियल को कैसे करना होगा। जब हम ट्राइनोमियल को सॉल्व करते हैं तो ट्राइनोमियल को सॉल्व करते समय भी हम क्या करते हैं, उसको बाइनोमियल ही कंसीडर करते हैं और उसको इस तरीके से बाइनोमियल कंसीडर करके फिर हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। लेट अस टेक वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन 1/√5 + √3 - √2, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए न्यूमरेटर में अगर 1 लिख दिया या कोई और भी रैशनल लिख दो या रैशनल लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे डिनोमिनेटर में 3 रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3। 3 रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, 2 रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और 3 तो हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ भी अगर 2 रैशनल नंबर है और एक रैशनल है तब भी रैशनल ही होगा, और 3 रैशनल है तो भी रैशनल ही होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को कुछ इस फॉर्म में लेते हैं, लेट करके लिखेंगे और लिखेंगे कि √5 + √3 एक ब्रैकेट में आ गया और √3 को हम √2 को अलग लिख दिया हमने। अब हमारे लिए पूरा का पूरा एक टर्म हो गया ये और एक टर्म हो गया ये। अब इसे रैशनलाइज करने के लिए √5 + √3 - √2, अब यहाँ माइनस है यहाँ पर तो उसका कंजुगेट में इसको हम कर देंगे प्लस। सेम √5 + √3 + √2, और जो हमने किया है इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, राइट। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। √5 + √3 + √2 ये ऐसे आ गया, और बाकी का जो पार्ट था उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो a - b, ये पूरा हमारा a था, ये b है, ये a है और ये b है। तो हमने क्या करना है, a + b का फॉर्मूला लगा देना है, √5 + √3 का स्क्वायर a² हो गया और माइनस b का स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट में तो ये वाली आइडेंटिटी आ गई, लेकिन एक बात बताते हैं कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी तो चलो न्यूमरेटर आपने सेम उतार ही दिया है, सही, ठीक है, लेकिन जब नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे बेटा, तो नीचे वाले पार्ट के सॉल्यूशन में नीचे ये वाला पार्ट जो होगा वो a और ये b, a + b का होल स्क्वायर इसमें ओपन होगा, यानी कैसे आएगा, a², ये पूरा a बन गया, ये b बन गया, मतलब आइडेंटिटी के अंदर भी आइडेंटिटी हो गई। a + b का होल स्क्वायर a² + b² और प्लस में 2ab a b, और बाकी का तो उसको स्क्वायर से अंडर रूट कट कर देते तो यहाँ पर आपको -2 मिल जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर क्या हुआ, मेरे पास जो बचा सिंप्लीफाई करके वो बचा √5 + √3 + √2, और उसके नीचे अपॉन में क्या आएगा, देखो ये भी √5 है तो उसका स्क्वायर लगा, ये भी कट जाएगा, स्क्वायर से भी कट जाएगा, तो 5 + 3 बचेगा, तो 5 + 3 8 होता है, 8 प्लस में 2√15, √5 और √3 को मल्टीप्लाई कर दिया और -2, ठीक है। तो मुझे अब कितना मिला, मुझे आंसर में मिला √5 + √3 + √2 अपॉन, अब 8 में से 2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 6 प्लस में 2√15, इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद ये जो क्वेश्चन जो था आपका छोटा तो हो गया, बट इसके बाद अभी भी इसका डिनोमिनेटर क्या हुआ, उसमें इरेशनल आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से एक बार और रैशनलाइजेशन करेंगे, दोबारा से हमारा क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अगेन वी नीड टू डू, अगेन वी हैव टू रैशनलाइज हियर इन दिस फ्रॉम दिस पार्ट, तो हम दोबारा से इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। अगेन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, दोबारा से हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे बेटा,
तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था √5 प्लस √3 प्लस √2। ये हमारा क्वेश्चन अब चेंज होकर के ऐसा हो गया 2 प्लस √15। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 6 प्लस लिखा हुआ है तो 6 माइनस 2 √15 कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे 6 माइनस 2 √15। देखा आपने क्या किया, ये हो गया अगेन रैशनलाइज हो गया, दोबारा से रैशनलाइज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगती है तो आइडेंटिटी को हम लगा देंगे। चलिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को इस वाले पार्ट को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को उस पूरी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी न्यूमरेटर से। तो कैसे करेंगे, 6 जब √5 6 से करेगा तो आएगा 6√5। ऐसे जब √5 15 से करेगा तो माइनस में 2 अपॉन में, अब देखिए 15 और ये 5 है तो 15 5 75 होता है। सी 75, अगर आप 75 लिखते हो और 75 का फैक्टर ही ले लेते हो तो कितना हो जाएगा, 15 5 75 और 5 3 15 और 3 1 3, तो 5 5 का तो पेयर आ गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √5 को 15 से करेंगे तो 75 आएगा और 75 का आंसर निकलेगा 5 अंडर रूट में 3। तो बाहर तो 2 लिखा हुआ है तो 5 2 हो गया 10, तो हमें इसको हटा करके यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट 10 अंडर रूट में 3 आया। जो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात, फिर से बताता हूँ। 5 को 15 से करेंगे तो 75 होगा और 75 का फैक्टर होता है 5 5 3, तो 5 5 का तो पेयर हो गया तो 5 बाहर आ जाएगा और 2 ऑलरेडी बाहर है तो 5 2 हो गया 10 √3, ठीक है। अब √3 से करते हैं इसको तो ये आएगा प्लस का 6 रूट इसको करेंगे तो 6√3। इसी के बाद जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का, अब देखो √3 को अगर 15 से करते हैं तो 15 3 से 45, अब 45 को भी चेक कर लो ऐसे करके, 45 का होता है 3 से करेंगे तो कितना हो गया 3 15 3 और 3 5 फिर 5 1 तो 3 3 का पेयर बन गया। अब 3 बाहर आएगा, 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बट उसके बाद 2 लिखा हुआ तो 3 2 6 √5। ये किससे हो गया, √3 से मल्टीप्लाई करने से ऐसा आया। सेम √2 को भी कर लेते हैं तो प्लस का 6√2 और जब इसके साथ इसको करेंगे तो देखो बेटा 30 हो जाएगा, बट 30 के फैक्टर में अगर चेक करें तो पेयर बन रहा है क्या, 30 का फैक्टर चेक करते तो 2 15 हो गया और 3 5, इसमें तो कोई पेयर बनता नहीं है तो हमारे लिए ज़्यादा ये यूजफुल होगा नहीं। हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 2 - 2 अंडर रूट में 30। बाकी के जितने भी टर्म्स हैं उनको नीचे अब सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या आया, 6 प्लस में 2 √15 और 6 माइनस में 2 √15, तो 6 का हो गया 6 स्क्वायर माइनस में 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब फाइनल देखते हैं कितना बचता है हमारे पास, जो एक जैसे हैं लाइक वाले देखते हैं, लाइक वाले यहाँ पे √5 है और यहाँ पे भी √5 है, बट ये 6 √5 प्लस का और ये माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गया। बाकी का बेटा देखते हैं कि ये √3 वाला है, दोनों सेम है तो इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका कोफिशिएंट 10 है, तो 6 में से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास -4√3। लाइक वाले सॉल्व कर दिए मैंने। ऐसे फिर यहां पर ले लेते हैं इसको, ये वाला 6√2 प्लस में और ये वाला लास्ट वाला माइनस में 2√30 एंड होल डिवाइडेड बाय 6 6 कितना हो गया, 6 6 36। देखो 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 विल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। इसका क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4 आएगा और अंडर रूट 15 के ऊपर स्क्वायर है तो 15 और स्क्वायर कट जाएगा इससे, तो 4 15 60, ठीक है। बस अब आपने क्या करना, न्यूमरेटर वाले पार्ट को ध्यान देना। न्यूमरेटर में सभी में देखो 2 2 2 कॉमन है, बस एक काम करना है आपको, वहां से -2 कॉमन करना है, 2 नहीं लेना -2। ऐसा क्यों, 60 में से 36 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बची को नेगेटिव बचेगी, इसलिए नेगेटिव पहले से कॉमन ले लो। तो ये हो जाएगा प्लस का 2√3, ये वाला बचेगा माइनस का 3√2 और ये वाला बचेगा प्लस का √30 और बंद कर देते हैं। उसके नीचे पूरे के नीचे अपॉन में 60 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 24, ठीक है।
अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, देखा मेरा ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैंने इसको कॉमन लिया था नेगेटिव, और इसके साथ इसको कैंसिल कर दिया, तो लास्ट में कितना बचा, 12 बचेगा। तो हम लिखेंगे इसको, जो नीचे बचेगा उसको मैं ऐसे लिख देंगे, तो 1/12 2√3 माइनस में 3√2 प्लस में √30। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो दिस इज द मेथड ऑफ डूइंग रैशनलाइजेशन फॉर ट्राइनोमियल डिनोमिनेटर। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास 1 2 3 रैशनल नंबर्स हैं आपके पास। इस केस में 2 इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। जब 2 इरेशनल हो गए और उसके साथ भी कोई रैशनल होगा तो भी हम उसको ट्राइनोमियल कहेंगे और इरेशनल ही बोलेंगे इसको। आप कोई भी दो एक साथ ले लो और एक लास्ट वाले को छोड़ दो, उसके बाद लास्ट दोनों के बीच में सिंबल के अकॉर्डिंग इसको रैशनलाइजेशन करना है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस के साथ करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में देखो डायरेक्टली दिख रहा है कि आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आइडेंटिटी को लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ए स्क्वायर, वो इटसेल्फ एक आइडेंटिटी है। फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का 2 जो था वो 2 स्क्वायर हो गया ऐसे। अब जो सिंप्लीफाई होता है इसको ऊपर का न्यूमरेटर ऐसे नोट कर लिया, बाकी ये 5 का स्क्वायर 5, 3√3 का स्क्वायर 3, बाकी ये आपका आ गया 2 इंटू √15 माइनस 2, और 8 में से 2 माइनस किया 6 आ गया। अब यहाँ पर आकर के आपको अगेन रैशनलाइजेशन करना था दोबारा एक बार और से। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, फिर दोबारा रैशनलाइजेशन करेंगे, वही सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है, और लास्ट में सॉल्व करके ये आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल और दूसरा हो गया ट्राइनोमियल का। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन। लेट अस सी द वन मोर क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन आप बहुत सारे बना सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट करते समय हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर आपके सेम होना चाहिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो ऑर्डर के साथ साथ आपको उसका रेडिकेंट का भी ध्यान रखना होता है कि ऑर्डर से नहीं होता, ऑर्डर एंड रेडिकेंट दोनों सेम होंगे तभी आपका सिंप्लीफाई होगा, उसके कोएफिशिएंट को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कुछ इसी तरीके से। Suppose if I take a question, find A and B, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। फाइंड ए एंड बी, 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस b √3। दिस इज द क्वेश्चन। सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ये वाला जो फ्रैक्शन पार्ट है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा आना चाहिए, a प्लस बी अपॉन में √3, और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेना है, लेट 5 प्लस में 2√3 अपॉन में 7 प्लस में 4√3, और इसका क्या कर देना है, आपको रैशनलाइजेशन करना है। जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, 5 प्लस में 2√3 अपॉन में 7 प्लस में 4√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 क्या हो गया, ये हो गया ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब आप ऊपर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा लिखा था आपके पास न्यूमरेटर ये वाला, और 7 माइनस 4√3 ये वाला, इसके साथ नीचे तो चेक करो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नीचे जो आता है ना डिनोमिनेटर वाला पार्ट, वो हमेशा आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो बेटा कितना हो गया हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 7 से, 5 7 से 35, 5 को 4 से, 5 4 से 20, फिर इसके बाद इस 2√3 को 7 से करेंगे तो प्लस का 14√7, इसके साथ इसको करेंगे तो आएगा माइनस का 8, और देखो √3 को √3 से करते हैं तो √3 3 होता है, तो 8 3 से 24, एक मिनट लिख दूं मैं डायरेक्ट 24, नीचे आ जाता हूं, 7 का स्क्वायर 49, अब यहाँ 4 4 से 16 हो गया, 4 4 से 16, और √3 का स्क्वायर तो 3, तो 16 3 से 48। अब देखते बेटा, अब मेरे पास क्या आया, मैंने √7 को लिख दिया यहाँ पर, दिस वाज बाय मिस्टेक,
14√7 नहीं, 14√3, सॉरी। इसके बाद 35 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा, 35 माइनस 11 हो गया, और इसके साथ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस का 6√3 हो गया, और इस पूरे के नीचे देखें तो कितना आता है 1। 35 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना, तो हमारे पास आंसर कितना है 11 माइनस 6√3, और नीचे तो 1 था, उसको लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए, बट आपको ये पता है कि आपका जो क्वेश्चन था 11 माइनस 6√3 वो कहाँ से आया था, इससे इसको तो सॉल्व किया था, और ये सब किसके इक्वल है, दिस ऑल आर इक्वल टू a प्लस बी √3 के बराबर है। अब दोनों साइड में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। अब आप दोनों साइड में कंपेयर करो तो आपको कुछ मिलेगा, यहां से वी गेट व्हाट, देखिए क्या होता है। अब आपने क्या करना है, इरेशनल वाले पार्ट को इरेशनल से कंपेयर करो ऐसे करके, तो जब इरेशनल को इरेशनल से कंपेयर करोगे तो b√3 विल इक्वल्स टू माइनस 6√3। देखो b√3 इसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी √3 वाला है, तो इरेशनल के बराबर हो गया माइनस 6√3। एंड दूसरा पार्ट जो आपका रैशनल वाला पार्ट है a इक्वल्स टू, तो a तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि 11 होगा, यहाँ से √3 दोनों साइड से काट दो तो b का वैल्यू हो गया -6 और a का वैल्यू हो गया 11, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने इन 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हमने लिए। एक तो इस तरह के लिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, और दूसरा हमने ट्राइनोमियल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया और बाइनोमियल को रैशनलाइज किया। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग कर लेना, या फिर नीचे लिंक में आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं।